नमस्कार दोस्तों, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे मैं कितने सारे मोल्ड लेकर बैठी हुई हूँ। बहुत सारे मोल्ड हमने अभी रिसेंटली मंगाए हैं। आप सबकी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मोल्ड कहाँ से लें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे मोल्ड मंगाए हैं। बहुत डिफरेंट मोल्ड हैं। कई मोल्ड के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और कई के साथ करना अभी बाकी है। तो आज मैं आपको बहुत सारे मोल्ड दिखाने वाली हूँ और इसके बाद में हम एक मोल्ड के साथ काम भी करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ मोल्ड मैं ऐसे दिखा रही हूँ जो आपने इससे पहले मेरे पास नहीं देखे हैं या फिर मैंने अभी काम नहीं किया है। तो पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास में अभी रिसेंटली एक ये मोल्ड आया है। ये फ्लावर मोल्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर हैं। ये फ्लावर छोटे बड़े कई साइज के हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जहां हम बड़ा लगाते हैं, फिर छोटा लगाते हैं, फिर उससे छोटा लगाते हैं और एक 3D फ्लावर बन जाता है। तो ये मोल्ड उस जगह बहुत काम आता है। एक जैसे हमें कलर बनाने हैं, एक जैसा हमें शेप देना है फ्लावर्स का, तो इस तरह के मोल्ड को आप यूज कर सकते हैं। ये मोल्ड अभी अभी मैंने पहली बार मंगाया है और इसे मैंने अभी यूज नहीं किया है। जब भी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ पूरा ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। इसके बाद में एक मोल्ड आया है मेरे पास में थाली का। थाली का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर दूसरी तरह की थाली का मोल्ड था जिसमें किनारी पर एक डिजाइन था। लेकिन इस थाली के अंदर ये वो मोल्ड है जिसके अंदर थाली पर किनारी आती है, जो हम बहुत पहले यूज करते थे, जिसमें किनारी वाली थालियाँ रहती थी, काफ़ी सुंदर लगती थी। तो ये मोल्ड मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी क्योंकि वैसी ही थाली मुझे भी बनानी है। तो ये साइज़ भी परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो ये मोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मैंने अभी थाली नहीं बनाई है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो एक मोल्ड हमने ये लिया है। इसके बाद हमने एक मोल्ड मंगाया है ये घड़ी वाला। कई बार क्या होता है हमारे पास घड़ी के नंबर नहीं होते। अब हम सोचते हैं कहाँ से नंबर लें, फिर उसके बाद में घड़ी तैयार करेंगे, टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ये मोल्ड लिया है। बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि हम लोग रेजन का बेसिक वीडियो बनाते हैं, सीख रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये छोटा मोल्ड है। 8 इंच का है और काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही इसमें एक खासियत ये है कि इसमें बीच में पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट के साथ में होल अपने आप होकर आता है, तो हमें होल करने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में नंबर्स भी हैं, तो नंबर्स भी बनकर आएंगे। लेकिन नंबर्स के साथ में घड़ी के साथ कैसे काम करना है, इसका वीडियो तो मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा मोल्ड है। इसके साथ एक मोल्ड जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिसकी ट्यूटोरियल वीडियो आप सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और वो है बेंगल्स। तो बेंगल्स का ये मोल्ड मैं अभी लेकर आई हूँ रिसेंट, और इसके 4 साइज हैं। सबके अलग अलग साइज होते हैं, हर हाथ का अलग साइज होता है। कुछ साइज ऐसे होते हैं जैसे 2-6 है, 2-8 है। तो ये मोल्ड उसी तरीके से बने हुए हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे मोल्ड के साथ में काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बना सकते हो, आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हो। इसका भी फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं लेके आ रही हूँ और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ एक और मोल्ड है, वो है ऑरेलिया आर्ट। आप सबको मेरी ऑरेलिया आर्ट बहुत पसंद आ रही है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑरेलिया आर्ट मैंने बनाई थी जिसके अंदर ब्लू कलर से हमने डिज़ाइन दिया था। काफ़ी अच्छा कलर बना था, काफ़ी अच्छी ऑरेलिया आर्ट बनी थी, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। और आप सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे भी है ना अब ढेर सारी ऑरेलिया आर्ट बनाने का मन कर रहा है। लेकिन उसके लिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ऑरेलिया आर्ट को हम कहाँ लगा सकते हैं, इसके भी आप लोग कमेंट करते हैं। देखिए, कोई भी बॉल आर्ट बनाकर लगा सकते हैं, मंदिर में अगर कुछ बनाकर लगाना है ऑरेलिया आर्ट से तो वो भी बना सकते हैं। और किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उसके लिए मोल्ड है, बहुत ही प्यारा मोल्ड है। इसके साथ ही एक छोटी ट्रे का मोल्ड है। वैसे मैंने इस ट्रे के साथ में आपके साथ काम किया है, बहुत 2-3 वीडियो मैं इसमें बना चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा एक छोटा सा ट्रे बनता है। इसके ऊपर ज्वेलरी रख करके आप गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को एक छोटा सा ट्रे आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही सुंदर ट्रे बनकर आता है, एक किनारी बनकर आती है। उस किनारी के अंदर आप डिफरेंट बीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर ट्रे बना सकते हैं। तो ये मोल्ड भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ एक और मोल्ड है और वो है बुक मार्क। बुक मार्क के तो इतने सारे डिज़ाइन हैं दोस्तों, 5 से 6 डिज़ाइन मेरे पास में आए हैं जो एक ही पैकेट्स के अंदर निकल रहे हैं। एक पैकेट के अंदर कम से कम 6 डिज़ाइन है और इसके साथ ही एक अलग से है फेदर वाला। तो फेदर वाले के साथ तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर मैंने पाउडर पिगमेंट से काम किया था। और इनके साथ मैंने अभी काम नहीं किया है, तो इनके साथ हम जैसे जैसे टाइम हमारा आता जाएगा वीडियो का और मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो इनके अंदर बहुत ही अच्छे बुक मार्क बनते हैं। बुक मार्क बना कर के आप छोटे छोटे गिफ्ट कर सकते हो, बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो, बड़ों को गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सबके यूज़ की चीज़ है। तो ये तो हमारे अभी ये मोल्ड हैं। इसके अलावा भी और भी मोल्ड हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रे मोल्ड है। ट्रे मोल्ड तो मैंने आपके साथ बनाया है और उसके अंदर हैंडल भी लगते हैं। उन हैंडल के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें हैंडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस कलर से, जिस कॉम्बिनेशन से हम ट्रे बना रहे हैं उसी के साथ हम हैंडल बना सकते हैं। मैचिंग बहुत अच्छी लगती है, जब सेम मैचिंग की चीज़ बनती है तो बहुत प्यारी लगती है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे मोल्ड हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ये आपको नाइस क्राफ्ट स्टोर पे मिल सकते हैं। इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा कर के नहीं, उस नंबर पे क्लिक करके सीधे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप प्राइस देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी रीजनेबल प्राइस रखी है। पहली बार मोल्ड आपके लिए लेकर आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपको मोल्ड ऐसा लगे कि बस एक बार आप प्राइस सुन लो तो फटाफट ले लो। तो इतने सारे मोल्ड में से हम सबसे पहले जो मोल्ड यूज़ करेंगे वो है बेंगल्स। बेंगल्स का मोल्ड हम आज पहली बार यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत ही सुंदर बेंगल्स बनाने वाले हैं। फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाली हूँ। कितना रेजन लगेगा, कैसे ड्राई होगा, कैसे हमें डालना है रेजन को, सारा आपको ट्यूटोरियल मिलने वाला है। एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये बेंगल्स हैं, ये आप खुद बना करके अपने हाथों में पहन सकते हो। और एक बात, ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ बना रही हूँ, तो समझ गए ना आप कितना अच्छा वीडियो है, पूरा ट्यूटोरियल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इतने सारे मोल्ड देखने के बाद आज हम जो मोल्ड यूज़ कर रहे हैं वो है बेंगल्स का मोल्ड। तो आज हम बेंगल्स बनाने वाले हैं। हमेशा घर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो सोचा क्यों ना चलो आज अपने लिए कुछ बनाया जाए। तो आज हम बेंगल्स बना रहे हैं और इस बेंगल्स का फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैं साथ में सबसे पहले मैं आपको सामान बता रही हूँ, इसके अंदर हमें सामान क्या क्या चाहिए। 2 मोल्ड एक ही साइज़ के, ठीक है, जो हमारा साइज़ है। एक मोल्ड के अंदर 4 आते हैं, तो उसमें से आप अपना साइज़ ले सकते हो। इसके साथ ही हमें एक बेस चाहिए जिसके ऊपर हमारा ये जिलेटिन लगा हुआ है। इसके साथ हमें कुछ फ्लावर्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। आज हम जो फ्लावर यूज़ कर रहे हैं इसमें गुलाब के फ्लावर हैं, साथ में ये थोड़े से अलग टाइप के फ्लावर हैं जो मैं अभी लेकर आई थी। ड्राई फ्लावर है, ये मार्केट से मैंने ड्राई ही खरीदे हैं। तो ये फ्लावर हैं। इसके साथ हमें चाहिए वेट मशीन, सेलो टेप और वेट वाइप्स, जो कि हमारे को बार बार कहीं पर रेजन गिर जाता है या फिर हमारे हैंड्स में लग जाता है तो पोंछने के काम आता है। इसके साथ ही ये है गोल्डन फॉइल, जो थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे जिससे हमारे बेंगल जो है थोड़े शाइनी बनेंगे। पेपर कप आवश्यकता अनुसार, जैसे मैंने यहाँ पर छोटे साइज के 3-4 कप लिए हैं। साथ में स्टिक, ये हमारी रेजन को मिक्स करने के लिए। और आज सबसे ज़रूरी चीज़ वो है ग्लव्स। हमेशा आप कमेंट करते हैं मैम आपके हाथ ख़राब नहीं होते क्या, आप तो विदाउट ग्लव्स के ही वीडियो बनाती हैं। वैसे तो मुझे आदत पड़ गई है विदाउट ग्लव्स के, लेकिन ये सही नहीं है। हमेशा ग्लव्स पहन कर ही हमें रेजन का काम करना चाहिए।
इसके साथ में कुछ फ्लावर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास में ड्राई फ्लावर नहीं है, आपके पास में गुलाब के फ्लावर नहीं है, तो मार्केट में इस तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए रेजन। जो रेजन चाहिए वो 3:1 रेशो का यूज करेंगे, क्योंकि हम मोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कास्टिंग में काम कर रहे हैं, तो आज हम 3:1 रेशो के साथ में काम करेंगे। तो ये इतना हमारा ज़रूरी सामान था जो हमें आज चाहिए। पिगमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पिगमेंट नहीं बताए हैं, क्लियर रेजन के साथ काम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे रेजन का वेट। तो जो रेजन मैंने लिया है उसके अंदर जो वेट आ रहा है वो है 20 ग्राम, यानी कि एक बैंगल्स के अंदर 20 ग्राम रेजन आ रहा है। ऐसा कैसे हुआ? जैसे कि आप पानी भर के देख सकते हो, मैंने आपको एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बताया था कि मोल्ड के अंदर हमें काम कैसे करना है। जैसे ये है हमारा बैंगल्स का मोल्ड। अब बैंगल्स के मोल्ड का हम कैसे नाप डालेंगे, तो इसके अंदर आप पानी भर करके देख सकते हो, पूरा पानी भर लीजिए और उसके बाद में उसको एक गिलास में ले लो। ग्लास में लेने के बाद वेट मशीन पे रख लो कितना आ रहा है, और उसके साथ ही आप अपने रेजन के साथ उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 20 ग्राम पानी आ रहा है तो 15 ग्राम हम रेजन लेंगे और 5 ग्राम हम हार्डनर लेंगे। इस तरीके से आपको अपने मोल्ड के साथ में रेजन का वेट लेना है। तो आइए सबसे पहले मैं रेजन का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ साइड से हमने अपने मोल्ड रखे, इसके बाद में हम रखेंगे अपनी मशीन और मशीन के ऊपर रखेंगे पेपर कप। पेपर कप रखने के बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। सर्दी है दोस्तों, तो रेजन कैसे यूज करना है आपको पता है ना? आपने मेरा वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए कि रेजन को कैसे यूज करना है। 15 ग्राम रेजन हमने ले लिया है, अब हम हार्डनर ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले टीयर करेंगे। और 5 ग्राम हार्डनर हो गया। अब देखिए मेरी आदत में है ना कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ। रेजन का काम स्टार्ट कर दिया पर ग्लव्स नहीं पहने। चलिए सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। कहते हैं ना जो हैबिट पड़ जाती है फिर वो पड़ ही जाती है, जैसे मुझे आदत पड़ गई है, इसलिए बोलते हैं अच्छी अच्छी हैबिट डालनी चाहिए। तो चलिए ग्लव्स पहन लिए हमने, अब दोबारा से काम करते हैं। हम 2 बैंगल्स बना रहे हैं। एक बैंगल्स के अंदर कम से कम 20 ग्राम रेजन आएगा। हो सकता है 1-2 ग्राम रेजन बच भी जाए, तो बच जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम पड़ता है तो जैसे ही हम रेजन को मिला लेते हैं उसके टाइमिंग में फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हमेशा 1-2 ग्राम ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने 20 ग्राम रेजन ले लिया, ये एक बैंगल्स का है। दूसरे बैंगल्स का भी वेट कर लेते हैं रेजन कितना है। तो दोबारा से हमने कप रख दिया और ये 15 ग्राम रेजन हो गया। दोस्तों मैंने हाथ से ही रेजन को क्लीन कर लिया था वहाँ से। तो वेट वाइप्स अपने पास में निकाल के रखना है और साथ के साथ अपने फिंगर्स को साफ करते जाइए अगर रेजन लग गया है तो। इसके बाद टीयर करेंगे और अब लेंगे हार्डनर। तो हमने हार्डनर ले लिया, मशीन को साइड से रखते हैं। तो इसके साथ हमने दोनों कप्स को बराबर रख लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए इस तरह की आइसक्रीम स्टिक का यूज करेंगे। जब भी आप रेजन मिक्स कर रहे हैं, सर्दियां हैं, तो कम से कम 2 से 3 मिनट आपको मिक्स करना है। प्रॉपर मिक्सिंग करनी है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर रेजन को कैसे मिक्स करना है, किस तरीके से हमें रेजन को मिक्स करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो है तो आप देख सकते हो। रेजन की मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो रेजन बहुत ही क्लियर आएगा। एक कप का रेजन मिक्स हो गया है। अब मैं दूसरे कप का रेजन मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से रेजन मिक्स करना है। दोनों ही कप को हमें 2-2 मिनट देनी है। ऐसा नहीं है कि टोटल 2 से 3 मिनट, हर कप को 2 से 3 मिनट मिक्स करना है। और उसके बाद हम 2 मिनट के लिए
इस रेजन को रख देंगे। 3:1 रेशो है। 3:1 रेशो में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम मिक्सिंग करके रखते हैं तो उनके बबल्स अपने आप रिलीज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट का। तो जब तक हमारा रेजन 2 मिनट के लिए ठीक हो रहा है तब तक हम अपने जो मोल्ड हैं हमारे बेंगल्स के, उनके अंदर फ्लावर की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि सेटिंग करना भी ज़रूरी है। फ्लावर्स कैसे लगाने हैं उसमें भी हमारा टाइम लगेगा। तो जब तक हम फ्लावर्स लगाएंगे हमारा रेजन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये है गुलाब के फ्लावर्स, ये मैंने घर पर ही ड्राई किए हैं। सारे फ्लावर घर पर ड्राई किए हैं और ये मार्केट के हैं। जो मार्केट का है वो मार्केट का है, जो घर का है वो घर का है। ठीक है, क्योंकि है ना ये फ्लावर कैसे ड्राई होते हैं ये मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपने फ्लावर ड्राई कर सकते हैं। इसके साथ मुझे आप सबके कमेंट आते हैं कि मैम हमारे फ्लावर्स का कलर तो चेंज हो जाता है, जैसे ही रेजन के अंदर जाता है चेंज हो जाता है, जबकि हमने फ्लावर ड्राई किए हैं। अगर लग रहा है आपको कि आप दोबारा से इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि क्यों वो इस तरह के हो जाते हैं, कहाँ आप गलती करते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा। इस बार मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी वाला वीडियो लेकर आऊँगी कि उसके बाद में आपके फ्लावर कभी भी कलर चेंज नहीं करेंगे। तो अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो ही मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी। अगर 1-2 कमेंट आएंगे और जो सीखने वाले नहीं हैं, सिर्फ 2 ही जो लोग सीखने वाले हैं, तो फिर मैं इसका वीडियो नहीं लेके आने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले हम फ्लावर की सेटिंग करते हैं। देखिए ये गुलाब का फ्लावर है, इसमें पीछे की साइड में एक थोड़ी लंबी सी डंडी है, तो मैं उसको कट कर रही हूँ। छोटी सी सीजर ले ली है और इस लंबी लंबी डंडी को इस तरह से हम कट कर लेंगे। ठीक है, फ्लावर बहुत ज़्यादा ड्राई है, थोड़ी सी लीव्स गिर रही हैं। बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम काम करेंगे। जो भी लीव्स गिरेंगी उनको हम संभाल के रख लेंगे और उन्हें भी हम डाल सकते हैं। ये देखो, ठीक इसके साथ ही ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, इन फ्लावर्स को भी हम कट करके रखेंगे। तो हमने ये थोड़े से फ्लावर साइड करके रख लिए, इनकी डंडी कट कर दी, इनको भी हमने कट करके रख लिया है, जिससे कि हम अच्छे से अरेंज कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोल्ड के अंदर थोड़ा सा रेजन डालेंगे। हमारा रेजन अच्छे से मिक्स हो गया है और सारे बबल्स आप देख सकते हो रिलीज हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़े से बबल्स हैं या फिर है ना बबल्स जो है बन रहे हैं मिलाने में, तो आप चाहो तो हल्की सी ब्लो टॉर्च यहीं चला लीजिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर चला दी। तो जो भी बबल्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। ये देखिए, अब देखो कितना क्लियर है। तो थोड़ा थोड़ा रेजन मैं दोनों मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा डाला है, एक मोल्ड में से डाला, दूसरे मोल्ड के लिए दूसरे वाले कप में से डाल रही हूँ। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा रेजन डाल लिया। अब हम फ्लावर लगाएंगे, तो फ्लावर की अरेंजिंग कर रही हूँ मैं सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे ये गुलाब का फ्लावर है, ये मोल्ड है, इसकी किनारी की साइड जो कि मतलब ये फ्रंट वाली साइड है, ये वाली साइड ये फ्रंट है इसका, तो हम अपने फ्लावर को ऐसे रखेंगे। एक फ्लावर, इसके सामने मैंने लगा दिया दूसरा फ्लावर। अगर बाई चांस आपका फ्लावर टूट भी जाता है तो आप अपनी पेटल्स को वहीं की वहीं डाल दीजिए। इसके बाद हमने लगाया इधर, और इसके बाद ये है हमारा चौथा फ्लावर। इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी पेटल्स डाल रही हूँ।
वैसे तो इसकी अरेंजिंग आप चाहो अपने अनुसार कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये 4 फ्लावर रखे हैं तो आपको ऐसे ही रखना है। आप सिर्फ पेटल से भी पूरा भर सकते हो। इसके साथ ही जो छोटे फ्लावर हैं उनको अरेंज कर देंगे। इनको आप इसी तरह से सीधे सीधे लगा दीजिए। तो हमने यहाँ फ्लावर फिल कर दिए। गुलाब के मैंने 4 फ्लावर लगाए, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी पेटल्स डाल दी हैं, साथ में वाइट फ्लावर डाल दिए हैं। अगर आपको लग रहा है फ्लावर कम है, आप और कलर के फ्लावर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं चाह रही हूँ कि मेरे फ्लावर के साथ साथ थोड़ा सा है ना खाली स्पेस भी दिखे, क्योंकि इसके साथ हम एक चीज़ और लगाएंगे, वो है गोल्डन फॉइल्स। तो कहीं कहीं गोल्डन फॉइल्स आएगी, वो अच्छी लगेगी। चलिए, इसमें हमारे सेट हो गए फ्लावर। अब दूसरे वाले में कर लेते हैं। सेम तरीके से मैंने इसमें रखे हैं। दोस्तों, कुछ फ्लावर तो बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके अंदर जाके सारे ही अच्छे लगेंगे, सारे ही फ्लावर बहुत सुंदर दिखेंगे। एक बात बताऊं, सच में बिना ग्लव्स के ऐसी आदत पड़ रही है, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब ऐसा लग रहा है मैं कैसे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिना ग्लव्स के ज़्यादा इजी काम करने की आदत पड़ गई है। ये जो वाइट वाले फ्लावर्स हैं ना, ये पता है गोल हैं, सब तरफ से फ्लावर है इसके अंदर, तो इसको हम कैसे भी रख सकते हैं। तो जहाँ थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पेटल्स डाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, तो सारी फ्लावर की अरेंजिंग हो गई, अच्छे से कर दी हमने, फिक्स कर दिए हैं, सारे मोल्ड के अंदर चले गए हैं। और अपनी प्लेट को अब साइड से रख देते हैं। इसके बाद हम लेंगे गोल्डन फॉइल, और गोल्डन फॉइल को अपने कप में डाल लेंगे। तो दोनों कप के अंदर मैं गोल्डन फॉइल मिक्स कर रही हूँ। गोल्डन फॉइल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, जिससे कि जगह जगह वो थोड़े थोड़े से दिखने लगे। तो इतनी सी गोल्डन फॉइल में से मैंने इतना पीस इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पीस इसमें डाल दिया। बस बाकी का हम उठा के रख देते हैं। बाकी का हमने साइड से रख दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। गोल्डन फॉइल भी दो तरह से आती है, क्रश भी आती है और सीड में आती है। तो ये सीड वाली है। सीड वाली को हमें इसके अंदर रेजन के अंदर डालने के बाद में क्रश करना होता है, तोड़ना होता है। तो थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो थोड़े बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे, जो कि जगह जगह हमारे बैंगल्स में आएंगे, अच्छे लगेंगे। एक कप के अंदर थोड़ा सा फॉइल मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और मिक्स किया है। गोल्डन फॉइल मिक्स करने से बिल्कुल गोल्ड लुक आ जाएगा, हमारे कंगन जो है चमकेंगे। तो ज़रूरी है गोल्डन फॉइल डालना। ठीक है, अब दोनों को हमने मिक्स करके रख लिया, लेकिन मिक्स करने के साथ साथ थोड़े से बबल्स आ गए हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। इसके बाद हम अपने मोल्ड के अंदर इसको पोर करेंगे। और ये देखिए, 1 मिनट और रखा है फॉइल मिलाने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मैं फॉइल मिक्स कर रही थी हल्के हल्के बबल्स बनते जा रहे थे। 1 मिनट रखने के बाद सारे रिलीज हो गए। और अगर आपको फिर से बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है कि बबल्स हैं तो हल्का सा ब्लो टॉर्च इसी में चला लीजिए। अब बहुत आराम से हम इसके अंदर अपने मोल्ड के अंदर रेजन को पोर करेंगे, और बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत आराम आराम से करना है।
एक ही साइड में डालती जा रही हूँ जिससे कि वो फैलता जाएगा अभी शुरू में। अब हम आगे कुछ साइड को लेते जाएंगे। ये देखिए बहुत आराम से मोल्ड के अंदर रेजन फिल होता जा रहा है, स्पेस बनाता जा रहा है अपनी जहाँ जहाँ उसी सेटिंग होनी है। गोल्ड फॉइल भी कोशिश करिए, जहाँ पर फ्लावर नहीं है वहाँ हम डालेंगे, लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। आपको लग रहा है कि आपका फ्लावर ज़्यादा ऊंचा है तो थोड़ा सा दबा सकते हैं। अब हम दूसरे वाले मोल्ड में रेजन को फिल करेंगे उसी तरीके से। यहाँ भी कुछ फ्लावर थोड़ा ऊपर आ गया। हमने ना पहले ही थोड़ा सा रेजन डाला था। क्यों डाला था? इसलिए ताकि हमारे जो फ्लावर हम रख रहे हैं वो वहीं की वहीं स्टिक हो जाए। कई बार आपने देखा होगा मोल्ड के अंदर जब हम फ्लावर रखते हैं और जैसे ही रेजन डालते हैं फ्लावर अपनी जगह से हिल जाते हैं। वो फ्लावर जो है रेजन के बहाव के साथ में बहने लगते हैं। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा रेजन पहले डालोगे तो उसके बाद फ्लावर रखने से फ्लावर अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक से सारे फ्लावर्स को अंदर करते जाएंगे जो भी ऊपर हैं थोड़े थोड़े। और इसके बाद हम थोड़ा सा रेजन और डालेंगे क्योंकि स्पेस हो गया है इसमें। आपको एक बार रेजन डालने के बाद में चेक ज़रूर करना है। तो यहाँ बहुत बड़ा गोल्ड फॉइल आ गया था जिसे मैं हटा रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा वो। ठीक साथ ही हम बेड वाइप्स लिया है, हल्का सा रेजन साइड से आ गया, उसे हम क्लीन कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है आपके रेजन जो है आपके बेंगल्स के साथ में स्टिक होकर निकलेगा। इसलिए यहाँ से मैंने हल्का सा बेड वाइप से रेजन को क्लीन कर दिया। अब देखिएगा, गौर से देखिए, जो रेजन हमने पोर किया है बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। एक गोल दिख रहा है, जैसे बेंगल्स हमारे गोल दिखते हैं उस तरीके से ही रेजन की लेयर दिख रही है। तो बस हमको यहीं छोड़ना है, मतलब ये सारा बेंगल्स इस तरह से गोल दिखने लगे जैसे कि हमारी बेंगल्स में गोलाई दिखती है। तो उस तरीके से हमें छोड़ना है। अगर आपको इसके बाद में भी थोड़ा देखना है कि इसके बाद रेजन और तो पोर अंदर जगह नहीं बना रहा है, इसीलिए मेरा 1 ग्राम के करीब रेजन अभी बचा है। अगर लगेगा तो फिर मैं दोबारा डाल दूंगी, लेकिन हम दूसरे वाले को सही कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी अब गोलाई आ गई है। आप ध्यान से देखोगे तो यह गोलाई दिख रही है। थोड़ा सा रेजन ऊपर की साइड है लेकिन वो अपने मोल्ड के अंदर है। मोल्ड के ऊपर जो जगह है यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर है तो आपको क्लीन करना है, नहीं तो वो एक परत पतली सी हमारे कड़े के अंदर लगी हुई आ जाएगी, तो उसको हमें हटाना है। तो ये देखिए दोनों ही बेंगल्स तैयार हो गए हैं। अब इसे हम 24 आवर्स ड्राई होने रख देंगे। लेकिन दोस्तों सर्दी है, इस टाइम पे 3:1 रेशो 24 आवर्स में ड्राई नहीं होता है, तो कम से कम इसे हम 48 आवर्स रखेंगे, यानी कि 2 दिन के बाद हम फिर से मिलते हैं कि और इनको डीमोल्ड करके देखेंगे कैसे बने हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज 3 दिन के बाद मैं फिर से आपके सामने अपने बेंगल्स का वीडियो लेकर आ गई हूँ। हमने 3 दिन पहले इसको ड्राई होने रखा था। सर्दियाँ हैं इसीलिए मैंने इसको 2 से 3 दिन दिए हैं। 2 दिन बाद मैंने देखा था हल्का सा गीला था, मूव हो रहा था। जब मैं इस मोल्ड को इस तरीके से कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हल्का सा गीला है। 3:1 रेशो है और जब हम इस तरह से कास्टिंग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है। तो यहाँ 3 दिन मैंने इसको दिए हैं और इसके बाद अब हम डीमोल्ड करके देख लेते हैं। और डीमोल्ड करने के बाद अब हमें इसके अंदर क्या करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये देखिए 3 दिन पहले हमने इनको तैयार किया था और अब हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से आया है। 3:1 रेशो यूज किया है, थोड़ा टाइम दिया था 2 मिनट रेजन को मिलाने के बाद,
और जैसे ही बबल्स अपने आप रिलीज हो गए उसके बाद में हमने पोर कर लिया था। तो इससे क्या है, बबल्स नहीं बने और बहुत ही क्लीनिंग दिख रहा है, बहुत क्लीन है, एकदम से साफ। तो इसको हम ऐसे रखते हैं और इसके साथ ही एक दूसरा वाला जो है उसे भी डिमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए दोनों ही बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जो फ्लावर हमने डाले हैं वो फ्लावर का कलर चेंज नहीं हुआ, वाइट वाले वाइट दिख रहे हैं और जो गुलाब है, छोटे वाले गुलाब, वो पूरे कलर एकदम से बढ़िया रखे हुए हैं। सब लोग बोलते हैं कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने ये घर में ही ड्राई किए हैं और उसके बाद देख सकते हो कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। 3 दिन बाद निकाल रही हूँ, अगर कलर चेंज हो रहा होता तो अभी तक हो जाता, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं है। देखिए साइड से आपको दिख रहा होगा सारा कलर एक जैसा है। तो ये हमने डीमोल्ड कर लिए। डीमोल्ड करने के बाद दोस्तों क्या होता है, कई बार ऊपर की साइड से जो लेयर है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे हम फ्लावर डालते हैं तो फ्लावर की डंडी आ रही है या पेटल्स ऊपर रह गई है या छोटे वाले फ्लावर हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा सैंडिंग पेपर से सैंड कर लेंगे। तो सैंड पेपर मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया है और हल्का हल्का सैंड कर देंगे। इस तरह से हाथ में पकड़ के भी आप सैंड कर सकते हैं। गीले पर सैंड नहीं करिएगा, अगर आप गीले पर सैंड करेंगे तो आपका जो बैंगल्स है वो हल्का सा मूव करेगा और थोड़ा सा अनबैलेंस यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, 3 दिन कम से कम दीजिए, उसके बाद ही आपको अपना बैंगल बाहर निकालना है। सैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये बाहर रेजन निकल रहा है, तो मैं इसको हल्का सा, आराम से करिएगा इस काम को। कटर से आप काट सकते हैं, बहुत पतली लेयर होती है। इसको कट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप बैंगल्स पहनोगे तो क्या होगा, अगर बाई चांस हल्की सी भी रेजन की लेयर आपकी निकल रही है बाहर तो वो आपको चुभेगी, तो इसलिए इसको फाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो कितना सारा ये कट के हमारा वाइट वाइट रेजन जो है निकला है, ये देखो। ठीक है, इसको हम हटा देंगे और इस तरह से आप फिंगर लगा के एक बार चेक कर लो कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है या नहीं। अगर ऐसा लग रहा है हल्का सा स्मूथ नहीं हुआ है तो हम एक बार फिर से सैंडिंग पेपर से सैंड कर देंगे। तो दोनों बैंगल्स को आपको इसी तरह तैयार करना है और उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करनी है। जितना भी हमारा सैंडिंग का पार्ट जो झड़ा है उसे साफ़ करेंगे और जो बैंगल्स हमने क्लीन किए हैं उसको भी वेट वाइप से आप साफ़ कर लीजिए। देखो कितना क्लीन है, देखो कितना शाइन मार रहा है। अब आप दोनों कंगन देख सकते हो, जिस साइड से हमने नीचे की साइड जो पोर किया था वो बहुत अच्छे से दिख रहा है और जो हमने अभी स्मूथ की है साइड घिस करके, तो उसके ऊपर हम रेजन की लेयर डालेंगे। अब इसके लिए हम रेजन मिक्स करेंगे। रेजन कौन सा लेंगे, 2:1 रेशो। पहले हमने 3:1 रेशो लिया था, लेकिन अब हम लेंगे 2:1 रेशो। तो ये हमने रख ली अपनी वेट मशीन, इसके ऊपर रखा कप और अपनी मशीन को किया ऑन।
पूरा रेजन का बैंगल्स कैसे बनता है फुल ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आप अभी अभी देख रहे हैं, वीडियो देखना शुरू किया है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दी है। अब मैं दोनों बैंगल्स के लिए टोटल सिर्फ कितना रेजन बना रही हूँ, 9 ग्राम, यानी कि 6 ग्राम मैं रेजन ले रही हूँ और 3 ग्राम हार्डनर ले रही हूँ। आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि मैम रेजन अकेले से काम हो जाता है कि जब हम ऊपर से डालते हैं। ऐसा नहीं होता है। रेजन और हार्डनर जब तक दोनों मिक्स नहीं होंगे तब तक आप इससे काम नहीं कर सकते हो। और रेजन को आप मिक्स करेंगे। रेजन को हमेशा 2 से 3 मिनट आपको मिक्स करना है। ये मैं पहले भी बोलती हूँ, जब भी मिक्सिंग करती हूँ तभी मैं आपको बोलती हूँ, जल्दबाजी नहीं करिएगा, हमेशा 2 से 3 मिनट दीजिएगा। और उसके बाद भी आपको 1 मिनट 2 मिनट रख देना है। उससे क्या होता है, जितने भी बबल्स रिलीज होने होते हैं हो जाते हैं, या मैं जो रेजन है आपस में मिल कर के नहीं एक अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिक्स प्रॉपर करिए। अपनी स्पून को इस तरह गिलास के चारों तरफ से घुमा करके नहीं मिक्स करते जाइएगा। रेजन की फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके लिए लेकर आऊँ। अभी सर्दी ख़त्म होने वाली है तो उसके बाद तो रेजन का टाइम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करिएगा कि आप किस तरह की रेजन ट्यूटोरियल वीडियो सीखना चाहते हैं। तो कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस रेजन आर्ट के लिए जो पीस आप देखना चाहते हो तो उसी की वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन 1-2 कमेंट की पर कोई भी वीडियो लाना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होने चाहिए देखने के लिए, वेट कर रहे हैं कि हाँ मैम का वीडियो कब आएगा, रीजन हमें सीखना है। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ। हमेशा कई बार बोलती हूँ कि देखो जब भी मैं कोई वीडियो बना रही हूँ मैं आपसे शुरू में बोलती हूँ आज मैं आपको 3 टिप्स सिखाऊंगी, तो वो 3 टिप्स में मैं बंद गई। लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो जानकारी है वो देना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको वहाँ दे देती हूँ। अब आप क्या करते हो, स्किप करके देखते हो, स्किप करके देखते हो, सारी जानकारी आपकी मिस हो जाती है। इसलिए मेरी जो वीडियो आती हैं, चाहे वो लिप्पन आर्ट हो, चाहे वो मोजाइक हो या फिर रेजन हो, आपको है ना विदाउट स्किप देखना है। विदाउट स्किप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब एक बार जो भी सरफेस पे हम रख रहे हैं उसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि क्या है हमने अभी यहाँ सैंडिंग की थी, सैंडिंग से हल्का हल्का पाउडर झड़ता है, और अगर हम फाइनल कोट दे रहे हैं तो वो जगह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मुझे है ना बैंगल्स के ऊपर रेजन डालना है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जो हमने रेजन को मिक्स किया है उसको मैं कोन में फिल कर रही हूँ। वो किस लिए कि जब मैं ग्लास से डालूंगी ना तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन कोन से जब मैं फिल करके डालूंगी तो रेजन एक पतली लेयर में जाएगा, धीरे धीरे आराम से जहाँ जहाँ हमें डालना है उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे। एक नई ट्रिक है जिससे कि आप छोटी जगह जब भी रेजन डाल रहे हो तो आप इस तरह से कोन से डाल सकते हो। कोन के अंदर रेजन को फिल कर लिया, तो इसके ऊपर हल्का सा एक सेलो टेप लगाएंगे और ये हो गई हमारी रेजन कॉर्न तैयार। ऑरेलिया आर्ट में हम बहुत रेजन कॉर्न यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये हम रेजन को कंप्लीट किया है। तो 9 ग्राम रेजन मिलाया था पर उसमें से बच गया है दोस्तों, और इसे हमने कॉर्न को अपने साइड से रख दिया। अब हम एज इट इज़ छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे ये ड्राई होगा और ये हमारे बैंगल्स बनके तैयार हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हल्के से बबल्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं। तो सारे बबल्स रिलीज हो गए और ये बैंगल्स बनके तैयार हो गया है। 24 घंटे के लिए फिर से ड्राई होने छोड़ दिया है।
बस यही है कि रेजन के अंदर बार बार हमें जो टाइम देना पड़ता है, जो पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ जो हमारा आर्ट पीस है वो कैसे बनकर आएगा, ये देखने की जो बेसब्री अंदर से होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। ऐसा लगता है बस तुरंत बनकर आ जाए, पर यही तो हमें पेशेंस सिखाता है। जितना ज़्यादा आप पेशेंस अपने अंदर लेकर आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपना आर्ट वर्क को अच्छा कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं 24 घंटे के बाद। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा मैं आपको इसका फाइनल सूट दिखाती हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक, एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। हर फ्लावर की लुकिंग बहुत सुंदर दिख रही है। जो गुलाब के फ्लावर हैं उनका कलर नहीं बदला है, तो इतने अच्छे लग रहे हैं। कहीं डार्क रेड, कहीं थोड़ा सा पर्पल पर रेड है। तो जिस तरह से फ्लावर ड्राई होता है, जो पेटल्स उनके अंदर आती हैं, वही यहाँ पर दिख रही हैं। अब आप देख सकते हो जो व्हाइट फ्लावर लगाया है वो चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो पूरे बैंगल्स में आप कहीं से भी घुमाओगे तो चारों तरफ ये व्हाइट फ्लावर दिख रहा है। साथ में हमने गोल्डन फॉइल डाली है, तो गोल्डन फॉइल भी बहुत सुंदर लुक दे रही है। अब इस तरीके से आप अपने लिए रंग बिरंगे बैंगल्स बना सकते हैं। अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं, अलग अलग पिगमेंट से बना सकते हैं। और इस तरह के रंग बिरंगे बना करके नहीं, आप सारे साड़ी, अपने सूट्स, मैचिंग के बैंगल्स घर पर ही बनाकर पहन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ट्यूटोरियल वीडियो है, अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो आप सबके कमेंट मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ नाइस क्राफ्ट चैनल पर ही देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।